हेलो एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी एंड सालासर बालाजी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है हमारे बच्चे जो है जल्दी तैयार हो गए थे, क्योंकि रात को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जो है होटल से जल्दी चेकआउट करेंगे ताकि जल्दी जो है हम मंदिर पहुंच पाएँ एंड जल्दी हमें दर्शन हो पाएँ। तो यहाँ पर सारे के सारे अपना लगेज लेकर आ गए हैं। बस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलें ताकि जल्दी जो है हम खाटू श्याम जी पहुँच पाएँ। तो सारे के सारे रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो रास्ते में आप देख सकते हैं भक्तजनों का तांता जो है खाटू श्याम जी में लगा ही रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पैदल यात्रा करना ही पसंद करते हैं। हमने एक से पूछा था तो उन्होंने कहा 29 किलोमीटर्स हम पैदल ही जाएंगे। वेरी अमेजिंग। उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे, तो यहाँ पर हम पहुँचे। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। यहाँ से हमने जो है ऑटो हायर किया, क्योंकि आगे जाने के लिए गाड़ी अलाउड नहीं है, तो यहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ा। उसके बाद जैसे ही हम मंदिर के परिसर में पहुँचे तो हमें एक आंटी मिल गए। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को तिलक लगा देती हूँ। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सब ने जो है उनसे तिलक लगवाया, दीदी ने, मैंने एंड जितेश ने। हमारे बच्चों ने तो सबसे पहले लगवा के रेडी हो गए, वो तो कि हमें लगाने हैं सबसे पहले। उसके बाद एंड में आई जितेश की बारी। इन पे मुझे जो है तिलक सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद तिलक लगवाने के बाद हमने आंटी को पैसे दिए एंड फिर निकल गए हम प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रसाद है। तो हमने भैया से जो है पूछा, अभी जितेश भैया से पूछ ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है पेड़े फेमस हैं, तो आप पेड़े तो ले ही जाओ। एंड साथ ही साथ हमने लिया ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद। तो यहाँ से हमने पेड़े और ड्राई फ्रूट्स जो है पैक करवाए। उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। तो ये सारे के सारे चले हुए हैं एंड हमने रेड रोज़ेस भी लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि श्याम जी जो है रेड रोज़ेस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बाबा जी के लिए हमने रोज़ेस लिए एंड हमारे बच्चों ने वहाँ के लिए लिए झंडे। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है ना। हम लोगों को लगा कि इतना ज़्यादा रश है, कितनी लंबी लाइन रहेगी, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे तो पिछले दिन यहाँ बारिश हुई थी, सारी लाइंस बंद थी। तो वहाँ पे एक न्यू लाइन उन्होंने ओपन कर दी और आप सोच नहीं सकते, हमें जो दर्शन है वो 3 से 4 मिनट में ही हो गए। फिर हम निकले तो हमने यहाँ से सिंदूर लिया। मम्मा ने कहा कि देने के लिए आप सिंदूर ले सकते हो, अच्छा होता है। तो यहाँ से सिंदूर लिया। उसके बाद प्रिहल काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मुझे जो है मेहंदी लगवानी है मम्मा। तो हमने उसको मेहंदी लगवाई। हालांकि उसको यही नहीं पता चल रहा था कि मेहंदी तो मुझे लगवानी है, तो हाथ किस तरीके से रखना है। तो उसके पापा जो है उसको समझा रहे थे कि प्रिहल आपको जो अपना हाथ रखना है वो ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। तो थोड़ी देर में प्रिहल को समझ आया कि हाथ जो है किस तरीके से रखना है, और उसने जो है मोर बनाने के लिए बोला। तो ये दीदी जो हैं उसको मोर बना रही हैं हाथ के ऊपर। फिर हम वहाँ से निकल गए। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया अमेजिंग सा लंच। फिर पहुँचे हम अपनी डेस्टिनेशन सालासर बालाजी। सालासर बालाजी पहुँचते पहुँचते हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, आप देख ही सकते हैं हमारी स्पीड से। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे से दर्शन हो जाएं बस। तो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमने प्रसाद लिया। यहाँ पे पेड़ों के साथ साथ हमने जो है लड्डुओं का प्रसाद भी लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। फिर ये मेन गेट पे मैं पहुँची, मुझे लगा जैसे ही अंदर जाऊँगी वैसे ही दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आपको लगेगा कि आपको दर्शन होने वाले हैं, लेकिन फिर लगेगी वहाँ से लंबी लाइन। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है आपको कवर करना पड़ेगा। इन लाइंस में आपको काफ़ी देर तक लगना पड़ेगा, लगभग 1 घंटा, अगर रश नहीं है। उसके बाद जो है हमें आराम से दर्शन हो गए एंड हम थक गए थे। तो हमारे बच्चों ने बोला कि गोला खा लेते हैं। तो प्रिहल जी ने अपने लिए ऑर्डर किया गुलाब गोला, क्योंकि उसको कलर जो है बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। बाकियों ने अपने लिए ऑर्डर किया था मिक्स गोला। मुझे तो खाना नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करते हुए, राजवीर अपनी मम्मा के साथ एंड प्रिहल अपनी मासी के साथ। और अब हम चले गए नरवाना के लिए। तो रास्ते में हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है। एंड का ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि नरवाना पहुँचने से पहले हमें लग गई थी भूख। तो हम सब ने ऑर्डर की अपने लिए पैटीज़, जो कि रोड साइड पे हमें एक दुकान मिल गई एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पैटीज़ यहाँ पर थी। स्कूल के दिन याद आ गए जब हम गर्मा गर्म पैटी इंजॉय किया करते थे। बाय बाय।